नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 2013 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए गए डॉक्टर भारती बंधु। इनकी जो गायन, जो इनकी प्रक्रिया है और जिस तरह की शैली में ये गाते हैं, इनकी अपनी ही एक पहचान है। और आज शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा की श्रद्धांजलि सभा में जिस तरह से इन्होंने अपनी गायकी की जो अदा बिखेरी है और जिस तरह से ये जो पूरा समा है संगीतमय श्रद्धांजलि से लेकर एक अलग ही समा देखने को मिला, हम उन्हीं से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है और क्या कुछ इनकी जर्नी रही है, यानी क्या कुछ इनकी यात्रा रही है। बताएं सर, कैसी यात्रा रही है? देखिए साहेब नमस्कार, वंदे मातरम। भक्ति संगीत हमारे परंपरा में चली आ रही है। मैं 5वीं पीढ़ी हूँ, मेरा बेटा 6वीं पीढ़ी है, मेरा नाती 7वीं पीढ़ी है। तो इस तरह से हम लोग 4 पीढ़ी साथ में हैं। और हमारे परंपरा में भक्ति संगीत में दोनों ही धाराएं हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण में तो हम इस तरह के भजन गाते ही हैं, साथ ही साथ निर्गुण में कबीर साहब की वाणी गाते हैं। और हमने उस पर एक इन्वेंशन किया, शोध किया है, अपनी स्वयं की शैली निर्मित की है। और ये पूरी दुनिया में लोग भारती बंधु शैली के नाम से जानते हैं। देखिए, जीवन के हर पल को उत्सव की तरह मनाना है, संतों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे कार्यक्रम में एक उत्सव का निर्माण हो, एक सदाशयता का निर्माण हो, ईश्वर के प्रति जुड़ने का एक भावना उसमें निर्मित हो। ये हमारी कोशिश रहती है। और मुझे लगता है कि आज आपने देखा होगा, अभी तक देश दुनिया में हम 10,000 से ज्यादा कार्यक्रम किए हैं और हर कार्यक्रम में इसी तरह का एक अनुभव होता है। और ऐसे कार्यक्रम में आने की हमारी बड़ी प्रबल इच्छा होती है। आज शहीद रणधीर वर्मा जी के 35वीं शहादत दिवस पर आकर के हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। दिवंगत आत्मा को सद्गुरु परमात्मा सद्गति प्रदान करे और ऐसे ही दिव्य आत्माओं को दुनिया में और भेजे। जिस दौरान आप अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, उस दौरान कैसा लग रहा था? मतलब कहा जाए तो ये एक श्रद्धांजलि सभा थी, लोगों की आंखें नम थी, लेकिन आपके जो भजन थे, आपकी जो गायन था आपका, उसने अलग ही रुख दे दिया इस पूरे सभा को। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज वर्मा जी की रूह, उनकी आत्मा निसंदेह हमारे बीच में मौजूद रही। कि जिस तरह से मैं लोगों को देख रहा था कि उनकी आंखें नम थी, लोग आंसू पोंछ रहे थे, रो रहे थे, तो ये उसकी एक प्रमाण है कि वो दिव्य आत्माएं जब हमारे बीच में होती हैं तब ऐसी इस तरह के ऑरा निर्मित होती है। कोई छंद अगर आप सुनाना चाहे या कोई दोहा? कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। तो ये देखिए, आज इनके पीछे इतने लोग हैं, निसंदेह उनकी दिव्यता और प्रभुता का ये परिणाम है। ये ईश्वर करे कि आयोजन बहुत बड़ा हो। और मेरी कामना है, मैं समाज से निवेदन करता हूँ कि तन मन धन से इस संस्था को सहयोग करें, एक बड़ा आयोजन का स्वरूप ले। ये आज एक दिन का आयोजन हो रहा है, ये 3 दिन 5 दिन 7 दिन का महोत्सव हो, रणधीर महोत्सव के नाम से ये पूरे देश दुनिया में जाना जाए। तब विदेशों में भी लोग ये बोलें कि भारत में एक जगह है झारखंड और झारखंड में एक जगह है धनबाद, वहाँ इस तरह का एक महोत्सव होता है। तो हर किसी के मन में एक भावना हो कि हम इसमें शामिल हों, इसमें जाएं। इस तरह की मेरी कामना है और पूरे समाज से निवेदन करता हूं कि इसको बड़ा पैमाना देने की कष्ट करें। धनबाद आकर आपको कैसा लगा? धनबाद आता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मन प्रसन्न लगता है, बहुत खुशी होती है कि एक अच्छे सुधी श्रोताओं के बीच में कार्यक्रम करने का अवसर मिला है। ऐसे मनोभाव होते हैं। भारती बंधु, जिन्होंने अपनी गायकी के माध्यम से इस श्रद्धांजलि सभा में अलग ही रंग दे दिया और जिस तरह से इन्होंने बताया कि इन्हें धनबाद आकर इनकी जो अनुभूति थी ये किस तरह की थी, और साथ ही साथ इन्होंने जो कुछ भी आज अर्जित किया है, फिर चाहे वो नाम हो या शोहरत हो, वो अपनी गायकी के बदौलत की है। और इनकी पीढ़ी के ये 5वीं पीढ़ी है। जी हाँ, और भारती बंधु शैली जो है ये अपने आप में ही एक अलग राग है, अलग एक शैली है जो पूरे भारतवर्ष में मशहूर है, जिसका आप देख सकते हैं कि प्रमाण आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में धनबाद की जनता ने साफ तौर पे देख लिया।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी मुकेश के साथ प्रिया पांडे।